बहुत बड़े अफसर की माँ थी राम दुहाई। उसका बेटा पूरे 7,000 रुपये माहवार पगार पाता था। महीने के दिन जब वह सरसराते हरे नीले नोट बहू को सौंपता तो दूर बैठी राम दुहाई की बूढ़ी आंखें उन्हें देखने मात्र से ही तृप्त हो जाती थी। उसकी छाती 2 गुनी हो जाती और सिर गर्व से आसमान छू लेता था। शुरू में 2-1 बार गिरधारी ने पीपल के पत्तों जैसे बड़े बड़े नोट उसकी हथेली पर भी लाकर रखे थे और उसने भी लक्ष्मी माता को आदर के साथ अपने माथे से लगाकर पूरी की पूरी रकम पास खड़ी बहू की ओर तत्काल बढ़ा दी थी। लेकिन उसके बाद ये सिलसिला बंद हो गया। बहू को ये पसंद नहीं था। बहू ने गिरधारी से कहा, महीने ये एक क्या ड्रामा किया करते हो गुड्डू। अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो अलमारी की चाबी अपनी माँ के हवाले कर दो। रजनी, कभी कभी मामूली सी बात का भतंगड़ बनाकर बैठ जाती हो। बूढ़ी औरत है बेचारी, रकम माथे से लगा कर ही खुश हो जाती है। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे अपनी कमाई की पहली रकम उनके हाथ में ला कर दे। गिरधारी ने माँ की भावना व्यक्त करते हुए पत्नी को समझाने का प्रयत्न किया। तो दिया करो, मैं कब मना करती हूँ, लेकिन रुपयों को पान सुपारी की तरह इसके उसके सामने फेरते रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। गिरधारी चुप हो गया था, लेकिन राम दुहाई ने बहू के आहत अहंकार की पीड़ा स्पष्ट सुनी थी। इसलिए व्यर्थ के कलेश से घर को बचाने के लिए उसने इस क्षणिक खुशी की ओर से स्वयं भी मुंह फेर लिया। कई महीनों बाद आज शायद माँ के दूध ने फिर जोर मारा था। ये संयोग मात्र था कि गिरधारी पगार लेकर आया था और बहू घर पर ना थी। मार्त भक्त बेटा 10-10 के नोटों की 5 सील बंद नई गड्डियाँ माँ की झोली में डाल आशीर्वाद की आशा में उनके पास बैठ गया था। ऐन वक्त पर बहू आ गई और माँ ने अपनी चोरी पकड़े जाने या बेटे को चोरी सिखाने के अपराध बोध से गर्दन झुकाए पूरी रकम झोली पसार कर बहू की ओर बढ़ा दी। बहू ने एहसान सा जताते हुए रुपए लेकर अलमारी में पटके और उसे खुला ही छोड़कर रसोई में चली गई। रात भर का माहौल भारी भारी और खिंचा हुआ सा रहा। सुबह होते ही घर में हंगामा हो गया। गिरधारी कहे कि पूरी 5,000 है, मगर बहू एक ही बात पर अड़ी हुई थी कि 100 कम 5,000 है। रजनी, रुपए कैसे कम हो सकते हैं? मैं पूरे 5,000 संभाल कर लाया था, गिरधारी ने जोर देकर कहा। तुमने देखा नहीं, कल रात को मैं नोट खा रही थी तो सोई थी। अपनी माँ से क्यों नहीं पूछते? बहू ने काट खाने के अंदाज में उत्तर दिया। रजनी, तुम भी कमाल करती हो। माँ बेचारी रुपए लेकर कहाँ जाएगी? और फिर आश्चर्य की बात तो ये है कि बैंक की सील बंद नई गड्डी में से रुपए गायब कैसे हो सकते हैं? करने वाले कमाल ही करते हैं गुड्डू। हम तुम जैसे भोले इंसान तो सिर्फ आश्चर्य ही कर सकते हैं, बहू ने शब्दों को गोल गोल लपेटते हुए कहा। गिरधारी तो आंखें नीची कर अपने दफ्तर चला गया, लेकिन माँ दिन भर मन ही मन रोती रही। खुद से आंख मिलाने में भी उसे शर्म आ रही थी। दोपहर में बहू ने खाने की थाली उसकी चारपाई पर लाकर रख दी तो बात बढ़ जाने के भय से उसे मजबूरन थाली में रखी 2 रोटी खानी पड़ी, वरना इस घर का अब तक पानी तक पीने की इच्छा नहीं थी उसकी। इतना बड़ा कलंक! जिस बेटे को जवान करने में विधवा माँ ने अपनी जवानी होम कर दी, जिस बेटे की परवरिश के लिए उसने किसी के घर में धोना माजना किया तो किसी के घर में झाड़ू पोछा, और आज वही बड़ा अफसर बना बेटा अपनी माँ के माथे पर लगाए चोरी के झूठे इल्जाम को चुपचाप निगले गया। धिक्कार है! राम दुहाई की आत्मा चीख उठी। 3 दिन बीत गए थे। माँ को चुप चुप देखकर गिरधारी परेशान था। उसकी इच्छा होती थी कि माँ को समझाए, मगर किस बात के लिए? सच्चाई तो वो खुद भी जानता था, इसलिए माँ से कुछ भी कहने का उसका साहस ही नहीं होता था। एक आध बार उसने रात को दबी आवाज़ में रजनी से बात की, किंतु वो उसे कहाँ हाथ रखने देती। वो तुनक कर बोली, गुड्डू, तुम्हारी माँ मेरी माँ के समान है। मैं चाहती हूँ कि वो हंसी खुशी रहे, मगर हालात ही कुछ ऐसे हो गए हैं कि अब इनका यहाँ खुश रहना मुश्किल है।
अगर कुछ दिनों के लिए तुम इन्हें अपने गांव छोड़ जाओ तो थोड़ा हवा पानी भी बदल जाएगा और ये बात भी आई गई हो जाएगी। किसके पास छोड़ दूं गांव में? कौन देखभाल करने वाला बैठा है वहाँ? मेरी परवरिश से बेचारी जिंदगी भर धूल फांकती रही और आज जब उसके अरमान से बैठकर खाने के दिन आए हैं तो तुम कहती हो कि उसे गांव में छोड़ाऊं। गिरधानी ने रूखे स्वर में कहा। गुड्डू, तुम इतने बड़े ऑफिसर हो, दिन में हजारों लोगों से मिलते हो और सैकड़ों का फैसला करते हो, लेकिन कैसे करते हो मुझे तो सोचकर ही आश्चर्य होता है। एक मामूली सी बात तो तुम समझ नहीं सकते। मैंने ये तो नहीं कहा कि अपनी माँ को गांव में परमानेंटली छोड़ाओ। महीने 2 महीने की बात है। अपने साथ की औरतों में रहेंगी तो मन की कड़वाहट दूर हो जाएगी। रजनी से समझाया। सप्ताह भर में ही सब तय हो गया। राम दुहाई तो इस बंधन से मुक्ति चाहती ही थी। उसके हाँ करने पर गिरधारी ने भी तैयारी कर ली। गांव में माँ बेटे का भरपूर स्वागत हुआ। वर्षों से बंद पड़े पुराने छप्पर की सफाई बुहारी की गई। अकेली बुढ़िया को एक चारपाई की जगह ही तो चाहिए थी, इसलिए आस पड़ोस की पोती नतिनों ने मिलकर गोबर मिट्टी से एक कमरे की लिपाई पुताई कर दी। सिल्वर के 2-4 पुराने बर्तन घर में थे ही। शेष कमी गिरधारी ने बाजार से चीनी मिट्टी और कांच के गिलास तस्तरियाँ लाकर पूरी कर दी। पिछले पांडे की रामबाई काकी ने उनके आने का समाचार सुना तो लोटा भर चाय और खाली गिलास लेकर आ पहुंची। गिरधारी और उसकी माँ पहले ही लोगों से घिरे बैठे थे। क्यों रे गिरधारी, आज गांव की राह कैसे भूल गया? रामबाई काकी ने चाय का गिलास पकड़ाते हुए पूछा। ऐसी भी क्या बात है काकी, अपने गांव घर का रिश्ता कभी किसी से छूटता है? आज काकी की याद आई तो मिलने चले आए। गिरधारी ने शब्द जाल में आत्मीयता दर्शाई। हमारी देवरानी को भी साथ क्यों ना लेते आए देवर जी? हम भी देख लेते एक नज़र। सुना है बहुत खूबसूरत है, ढलती उम्र की एक महिला ने कहा। अब तुम किसी से गलत थोड़ी ही सुनोगी भाभी, वो खूबसूरत है इसीलिए देखने वाले उसे खूबसूरत ही बताएंगे। गिरधारी ने उत्तर दिया। इसीलिए उसे साथ लेकर नहीं आए हैं कि गांव में कहीं धूल मिट्टी से मैली ना हो जाए। भाभी ने व्यंग किया। तुम तो खुद समझदार हो भाभी, ऐसी खूबसूरत घरवाली रोज रोज तो मिलती नहीं। ऐसी अनमोल चीज तो संभाल कर ही रखी जाएगी या नहीं? तब वो गांव में क्यों आने लगी? उसे तो देवर जी शीश महल में रखी हो, 7 पर्दों में। भाभी, तुम्हारी राय तो बिल्कुल खरी है। बड़े बाप की बेटी और बड़े अफसर की घरवाली को तो शीश महल में ही रखा जाना चाहिए। अगर राजमहल के अगल बगल में तुम थोड़ी सी जमीन ले दो तो शीश महल मैं बनवा दूंगा। बेटा गिरधारी, सुना है तू बड़ा अफसर हो गया है, कितनी पगार मिलती होगी तुझे? रामबाई काकी को जैसे असली बात याद आई। तुम्हारे आशीर्वाद से दाल रोटी लायक मिल ही जाती है काकी। वो गंभीर हो गया था। तो भी बेटा 500, 700, 1000, वो बड़े अफसर का वजन तोलने लगी। कटा कटा कर बस यही कोई 3-4 हजार। काफ़ी कंजूसी करके बताया उसने। 3-4 हजार? देवरानी की खूबसूरती से जली भुनी भाभी ने आश्चर्य से कहा। ये कोई ज़्यादा है भाभी, शहरों के खर्च तुम जानती नहीं। इतने में तो 2 वक्त की दाल रोटी पूरी हो जाए तो भगवान का शुक्र है। गिरधारी ने व्यवस्था दर्शाई। देवर जी, तो इसीलिए बुढ़िया माँ को गांव में छोड़ने आए हो? भाभी ने व्यंग किया। भाभी, 2 घर होने से तो खर्च दोगुना हो जाएगा, मगर कई दिनों से माँ कुछ उदास सी है, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम सबके साथ इनका जी भी बहल जाएगा और कुछ दिन हवा पानी भी बदल जाएगा। गिरधारी ने स्पष्टीकरण तो दिया, पर भाभी का व्यंग उसके आर पार हो गया था। तेरी भाभी ने तो बात तो खरी कही है गिरधारी। जिसका मन अपने बेटे पोतों से ना बहले वो दूसरों के बीच कैसे खुश रहेगी? बेटा, तू पढ़ा लिखा बड़ा अफसर है, हम गंवार तुझे क्या समझाएं? मगर बेटा, बेचारी राम दुहाई ने जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं, कभी इसकी आत्मा मत दुखाना। रामबाई काकी ने भरे गले से कहा। माँ के अलावा दुनिया में मेरा और कौन है काकी? मैं जानता हूँ मेरे लिए माँ ने कितने कष्ट उठाए हैं। मैं भी माँ की सेवा
मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, गिरधारी ने उत्तर दिया और प्रसंग बदलकर खेती बाड़ी की बातें करने लगा। फिर इधर उधर की बातें हुई और धीरे धीरे सब चले गए। गिरधारी भी जाने को तैयार हुआ। उसने माँ को आते जाते रहने का आश्वासन दिया और अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए 100 का नोट थमाकर विदा ली। माँ ने भी बेटे को हिदायत दी कि वो उसकी नादान बहू और मासूम पोती का ध्यान रखे। बहू से कहे कि छोटे बच्चे के लिए माँ के दूध के साथ मथा हुआ केला और दाल चावल का उबला हुआ पानी गुणकारी होता है। संतरे से बच्चे का रंग निखर जाता है। गिनती के पूरे 100 रुपए देकर गया था गिरधारी और माँ को 100 रुपए में पूरी गृहस्थी जमानी थी। लेकिन खूब खींचतान करके भी वो दूध के लिए केवल 10 रुपए ही बचा पाई थी। अभी रोज की दाल भाजी बाकी थी, लेकिन दाल सब्जी की रोज कहाँ जरूरत है। वो सोचने लगी, सुबह चाय तो वो बनाएगी ही, उसी के साथ 2 रोटी भी खा लेगी। कभी हुआ तो पाव आधा पाव सब्जी खरीद कर बना ली, नहीं तो नमक मिर्च के साथ ही काम चला लिया। अगले महीने की 10 तारीख को डाकिया मनी ऑर्डर लेकर आया और उसका अंगूठा लगवाकर 100 रुपये दे गया। सुबह के वक्त 1 पाव दूध लेने में ही 45 रुपये की उधार चढ़ गई थी। दाल सब्जी की कौन चलाए, यहाँ तो सूखे आटे के लाले पड़े थे। दूध वाला रोज पूछ लेता था, दादी मनी ऑर्डर आया कि नहीं? आज कल में आ जाएगा बेटा, और नहीं भी आया तो क्या, अपनी दादी को ही तो दूध पिलाया है तूने। वह अस्पष्ट सा उत्तर देकर उसे टालती। मनी ऑर्डर आते ही उसने सबसे पहले दूध वाले का ही हिसाब चुकता किया। 40 दिन के 60 रुपयों को हो गए थे। आगे के लिए उसने दूध लेना बंद कर दिया। बाकी बचे 20 रुपये में उसने 2 किलो आटा और थोड़ा थोड़ा नमक मिर्च लिया। डिबरी में 1 रुपये का तेल डलवाया और अपने घर आ गई। वो संध्या समय एक बार दीपक जलाती और दूसरे ही क्षण उसे बुझाकर अंधेरे में बैठी भगवान के भजन करती रहती। शुरू में कुछ बूढ़ी बडेरी औरतें और नातिन पोतियाँ उसके पास आकर बैठ जाती थीं, किंतु धीरे धीरे बड़े अफसर की माँ की भोली मुस्कान के पीछे छिपी वास्तविकता स्पष्ट होने लगी थी। मगर राम दुहाई ने अपने चेहरे पर कभी सिकन नहीं आने दी। अंधेरे का हिस्सा बनी वो अपने छप्पर में बैठी चिंता में डूबी थी। माई भूखे लाचार को 1 रोटी दे दे, भगवान तेरे बेटे की उम्र लंबी करे, उसे बड़ा अफसर बनाए। राम दुहाई जैसे गहरे कुएं से उभरी। इस मोल बेटे की लंबी उम्र और तरक्की बहुत सस्ती थी। उसने कपड़े में लपेट कर रखी 1 रोटी का आधा टुकड़ा मांगने वाले को दे दिया। वह रोटी देकर लौटी तो उसके घर का पहरेदार झबरू कुत्ता उसके सामने आकर बैठ गया। राम दुहाई ने आधी में से आधी रोटी झबरू के सामने डाल दी और स्वयं 1/4 टुकड़ा छाछ के साथ खाकर उठ गई। 2 दिन से राम दुहाई के घर में चूल्हा नहीं जला था। खाली पेट चारपाई पर लेटी वो बड़े अफसर की माँ होने की यातना से जूझ रही थी। कितनी ही बार उसने मजदूरी पर जाने का भी विचार किया, लेकिन बड़े अफसर की माँ होने की मर्यादा उसके पैरों में आ लिपटती और वो पानी पीकर चुप बैठ जाती। 2 दिन से खाली पेट राम दुहाई डाकिये के इंतजार में अपने छप्पर और गली के चक्कर लगा रही थी। चिलचिलाती धूप में गली दूर तक सुनसान पड़ी थी। एकाएक आंगन में एक तरफ बैठे झबरू पर उसकी नजर पड़ी। कुत्ता ना जाने कहाँ से 1 रोटी उठा लाया था और सूने आंगन में बैठा आराम से रोटी खा रहा था। राम दुहाई दबे पांव चूल्हे के पास आई और लकड़ी उठाकर कुत्ते पर झपटी। अचानक हुए हमले से घबराकर कुत्ता रोटी छोड़कर भागा, मगर लाख कोशिश के बावजूद भी वो रोटी उठाने का साहस न कर सकी। उसके बड़े अफसर बेटे की इज्जत रोटी पर मोटी परत बनकर छा गई थी। उसके मुंह से हिचकी और आंखों से आंसू फूट पड़े। वो निढाल सी अपनी चारपाई पर बैठ गई। उसकी एक नज़र सामने पड़ी रोटी पर और दूसरी डाकिये के इंतजार में दरवाजे पर लगी थी। राम दुहाई अपने छप्पर में आकर बैठ गई। उसकी आंखों में गंगा यमुना समाई हुई थी, किंतु दूर खड़े झबरू की आंखें चूल्हे के पास आंगन में पड़ी रोटी पर जमी थी। राम दुहाई चारपाई पर निराश हताश सी बैठी, कभी झबरू को और कभी दूर पड़ी रोटी को देख रही थी।
उसकी इच्छा हो रही थी कि वो गले में फंदा डालकर छप्पर में ऊपर लगी बल्ली से झूल जाए, किंतु बड़े अफसर बेटे की मर्यादा उसे ना मरने दे रही थी और ना ही जीने। वो सिर्फ चुपचाप बैठी रहने पर विवश हो गई थी। उसने रोटी की ओर से ध्यान हटाकर घड़े से एक गिलास पानी भरकर पीना चाहा, किंतु 2 दिनों से खाली पेट में पानी नीचे उतरने की बजाय गले में ही अटक गया और उसका दम घुटने लगा। बहुत देर तक हाथ पैर छटपटाने और सीने को सहलाने के बाद उसे सांस आया तो वह निढाल होकर चारपाई पर पड़ गई। थोड़ी देर में ही उसकी अतड़ियाँ फिर कुलबुलाने लगी तो उसने उठकर आटे की हंडिया उठाकर देखी। कुछ आटा हंडिया में इधर उधर चिपका हुआ था। उसने हंडिया सिल्वर की थाली में झाड़ने का विचार किया, किंतु उसके हाथ जहाँ के तहाँ रुक गए और उसने झटपट गिलास का सारा पानी हंडिया में पलटकर उसे जोर जोर से हिलाया। पानी का रंग हल्का सफ़ेद मटमैला सा हो गया। उसने कपकपाते हाथों से हंडिया उठाई और थरथराते होठों से लगाकर पल भर में ही सारा पानी अपने पेट में उड़ेल लिया। काफ़ी देर वह वैसी ही बैठी रही। कुछ देर बाद उसकी सांस से सांस जुड़ी तो उसने उठकर बाहर झांका। झबरू रोटी उठाकर जा चुका था। उसने राहत की सांस ली और विचारों में डूब गई। वो सोचने लगी, उसने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया है, फिर भगवान उसे ऐसी सजा क्यों दे रहा है कि वो कुत्ते के मुंह से रोटी छीनकर खाने पर विवश हो गई। हे भगवान, अभी आगे कैसे दिन दिखाने वाला है। 2 महीने से मनी ऑर्डर नहीं आया और उधार में भी कुछ मिलना बंद हो गया था। वो कल की चिंता से विचारों में डूब गई। बाहर से आवाज आई, दादी, ओ बूढ़ी अम्मा, बाहर आओ, तुम्हारा मनी ऑर्डर है। राम दुहाई उठकर बाहर आई और सामने खड़े डाकिये को देखकर बोली, भैया, इस बार तो बहुत दिनों बाद मनी ऑर्डर लेकर आए हैं। मैं तो दाने दाने को मोहताज हो गई। अम्मा, मैं क्या अपने घर से मनी ऑर्डर लेकर आता? कोई उधर से भेजेगा तभी ना मैं ला सकता हूँ। हाँ भैया, बात तो तुम्हारी सच है। तुम अपने घर से थोड़ी ही कुछ लेकर जाओगे, ये तो भेजने वालों की नियत पर ही है। दादी, पहले 5 रुपए दो, तभी मनी ऑर्डर मिल पाएगा। इस बार बैरंग मनी ऑर्डर आया है। बैरंग मतलब? बैरंग मतलब मनी ऑर्डर भेजने वाले ने वहाँ सरकार की फीस जमा नहीं की। जैसे कुछ लोग कोई भी कागज पर खत पाने वाले का नाम पता लिखकर डाक में डाल देते हैं, तो खत पाने वाले को उसका सरकारी खर्च चुकाना पड़ता है। इसी तरह बैरंग मनी ऑर्डर का खर्चा भी पाने वाले को भरना पड़ता है। लेकिन भैया, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, इसीलिए तो मनी ऑर्डर इतने दिनों बाद पहुंचा है। अब जल्दी से 5 रुपए दो और मनी ऑर्डर लेकर खुश हो जाओ। भैया, मेरे पास 5 रुपए कहाँ, यहाँ तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो दादी, बिना सरकारी फीस जमा किए मैं भी मनी ऑर्डर कैसे दे सकता हूँ? तुम किसी से लेकर दे दो। मैं किससे मांगने जाऊँ बेटा, यहाँ रुपए देने वाला कौन है? तुम ही 5 रुपए काट कर बाकी मुझे दे दो। मैं सरकारी आदमी हूँ, मेरे पास पैसे कहाँ से आए अम्मा? महीने में पगार मिलती है तो 4 पैसे हाथ में आते हैं। कितने दिनों से बच्चे नमक के साथ रोटी खाकर दिन निकाल रहे हैं। अच्छा, उसने निराश सुर में कहा और लंबी सांस छोड़ते हुए फिर बोली, तुम यहाँ बैठो, पानी पियो, मैं लाला की दुकान से खुले लेकर आती हूँ। लाओ, 100 का नोट मुझे दे दो। पहले तुम 5 रुपए लेकर आओ, तभी मैं मनी ऑर्डर के पैसे दे सकूँगा। ऐसे कौन देगा बेटा, यहाँ किसी को किसी पर भरोसा कहाँ है। अच्छा, तो ये होगा कि तुम मेरे साथ ही चलो और वहीं खुले लेकर बाकी मुझे दे देना। ये क्या बात हुई दादी, मुझे और भी बहुत से काम है। सरकार ने मनी ऑर्डर पहुँचाने का काम मुझे सौंपा है। ये तो नहीं कहा है कि मैं साथ साथ भी घूमता फिरूं। तो बेटा, तुम ही कोई रास्ता बताओ। लाला भी मुझे पैसे क्यों देगा? वो तो बिना पैसे लिए एक मुट्ठी नमक तक नहीं देता, 5 रुपए कैसे देगा? ठीक है, चलो, इतना टाइम तो नहीं है, मगर तुम्हारे लिए बेगार भी करूँगा, उसने एहसास जताते हुए दुखी सुर में कहा और उसके साथ चलने को तैयार हो गया। राम दुहाई ने छप्पर का दरवाज़ा बंद किया और उसके साथ लाला की दुकान की ओर चली।
वो भी अपनी साइकिल घसीटते हुए उसके साथ चला। वो चल तो आगे रहा था, किंतु ना जाने क्या सोचकर उसके पांव पीछे ही पड़ रहे थे। दोपहरी में लाला दीवार के सहारे कोहनी लगाकर अलसाया सा बैठा ऊँघ रहा था। राम दुहाई को अनजान डाकिये के साथ आया देखकर वो थोड़ा सीधा बैठ गया और प्रश्नवाचक मुद्रा में उसे देखने लगा। लाला जी, 100 रुपए के खुल्ले दे दो। हाँ हाँ, 100 क्या, 1000 का खुल्ला ले लो। कहाँ है 100 का नोट? ये लो। साथ खड़े व्यक्ति ने जेब से 100 का नोट निकालकर लाला को दिया और दूसरे ही क्षण बोला, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, पहले मुझे 5 रुपए दे दो, बाकी इसे बाद में देते रहना। ऐसी भी क्या जल्दी है भाई, मुझे नोट तो देखने दो, लाला ने संदेह व्यक्त करते हुए कहा और नोट को ऊपर नीचे बहुत ही ध्यान से देखने लगा। खूब आश्वस्त होने के पश्चात उसने व्यक्ति तथा राम दुहाई दोनों को बारी बारी से देखा और लकड़ी के गल्ले में से 5 का नोट निकालकर उसे दे दिया। व्यक्ति ने 5 का नोट जेब में डालकर अपने थैले में से मनी ऑर्डर फॉर्म तथा इंक पैड निकालकर राम दुहाई का अंगूठा लगवाया और लाला के सामने गवाही के लिए फॉर्म आगे बढ़ा दिया। लाला ने मनी ऑर्डर की रकम देखकर फॉर्म पर गवाही के अपने दस्तखत कर दिए। व्यक्ति सचमुच ही बहुत जल्दी में था। उसने झटपट मनी ऑर्डर फॉर्म और इंक पैड लेकर अपने थैले में डाला और तुरंत साइकिल पर सवार होकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद लाला ने धूप में गुमसुम खड़ी राम दुहाई को एक बार फिर ऊपर से नीचे तक देखकर पूछा, राम दुहाई, तुम्हें भी कुछ लेना है? हाँ लाला जी, थोड़ा आटा दाल मिल जाता तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आटा दाल ही क्यों, मिर्च मसाला और घी चीनी सब लेकर जाओ। बेटे ने मनी ऑर्डर भेजा है, हलवा पूरी बनाओ। कहाँ का हलवा पूरी लाला जी, दाल रोटी ही मिल जाए तो भगवान का शुक्र है। आप सेर भर आटा दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। जैसी तुम्हारी मर्जी, उसने कहा और पास रखी बोरी में से आटा निकालकर तौला और कागज की थैली में डालकर अपने पास रख लिया। फिर टीन के डिब्बे में से दाल निकाली और एक पुड़िया बनाकर आटे के पास रख ली। वो घी तेल के लिए उसकी ओर देखने लगा, मगर उसे खाली हाथ देखकर पूछा, घी के लिए बर्तन नहीं लाई? घी की दरकार नहीं लाला जी, आटा दाल ही बहुत है। तुम्हारी मर्जी। 5 रुपए का आटा और दाल के 2 रुपए, 7 और पिछले 22 रुपए, ये हो गए 27 और 5 रुपए खुले लिए कुल मिलाकर हो गए 32 रुपए। पहले तो सेर भर ही आटा लिया था लाला जी, उसके 22 रुपए। लेने वाले को याद रहे ना रहे, लेकिन देने वाले को सब याद रहता है। तुम 2 बार आटा लेकर गई थी, दाल और मिर्च मसाला अलग। दूसरी बार दिया कहाँ था लाला जी? मैं तेल डलवाने के लिए ढिबरी लेकर आई थी, तुमने तेल के लिए भी मना कर दिया था। उस दिन से आज तक मैं अंधेरे में ही बैठी हूँ। अच्छा किया तुमने याद दिलवा दिया, मैं तो एक बोतल घासलेट के पैसे भूल ही गया था। 32 और 5 35 और मेरे बेटे दुली चंद ने दूध के 17.5 रुपए भी दुकान के खाते में लिखवा रखे हैं। तुमने अभी तक दूध के पैसे भी कहाँ दिए? कुल मिलाकर 55 रुपए हो गए हैं। और हाँ, उसकी टाल से पिछले महीने 5 रुपए की लकड़ियाँ भी लेकर आई थी। 60 रुपए की उधार लेकर तुम तो आराम से बैठ गई, लेकिन यहाँ 2-2 रुपयों के हिसाब के लिए घर में कलेश हो रहा है। इसीलिए दुखी होकर हमने उधार खाता ही बंद कर दिया। कोई क्या क्या याद रखे, देने वाले तो सामान लेकर भूल जाते हैं। लाला जी, गांव में लकड़ी मोल लाने की ज़रूरत किसे है? मैं कभी किसी के खेत में जाती हूँ तो चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी बीन लेती हूँ। वैसे मेरे घर में आग जलती ही कितनी है। देखो राम दुहाई, हम कोई बड़े व्यापारी नहीं हैं। अपना पेट टन काट कर और बाजार में पहले रोकड़ा देकर सामान लाते हैं। 2 पैसे के लोभ में दिन रात भागे फिरते हैं और लोगों को घर बैठे उनकी ज़रूरत का सामान लाकर देते हैं। घर में दूध दही सब है, लेकिन हम अपने बच्चों को ना देकर लोगों की ज़रूरत पूरी करते हैं। हमने तुम्हारी उम्र देखकर तुम्हें सामान उधार दे दिया तो कौन सा जुर्म कर दिया? तुमने एक गाड़ी नरमे की सूखी सट्टियाँ घर में नहीं डलवाई थी। खा जाओ बेटे की कसम,
और दुकान से सामान लेकर नहीं खाया, वह सब भूल गई? मैं कुछ नहीं भूली लाला जी, मुझे सब याद है, लेकिन जितना आप बता रहे हैं मैंने उतना सामान ही नहीं लिया। आप बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन 5 रुपए के लिए बेटे की कसम खाऊं? ये नहीं होगा। मनी ऑर्डर लाने वाले को तुमने खुशी खुशी 5 रुपए इनाम दे दिया। हमारा आटा, तेल, लकड़ी और 2 महीने का इंतजार सब भूल गई। मैं किसी को क्या इनाम दूंगी? वो तो मनी ऑर्डर की फीस के पैसे थे जो गिरधारी ने वहाँ जमा नहीं किए थे। इस बार उसने बैरंग मनी ऑर्डर भेजा था। राम दुहाई ने स्पष्टीकरण दिया। क्या? बैरंग मनी ऑर्डर? हाँ लाला जी, उसने बताया कि गिरधारी ने वहाँ फीस जमा नहीं करवाई थी, इसलिए सरकारी फीस मुझसे वसूल की गई है। आपने भी तो मनी ऑर्डर देखा था और उसे 5 रुपए भी दिए थे। मनी ऑर्डर भी बैरंग होता है? ये तो पहली बार सुना है। ये रोज का डाकिया तो नहीं था? हाँ था, तो कोई दूसरा ही, मगर मनी ऑर्डर देकर गया है, इसीलिए था तो डाकिया ही। हाँ था तो डाकिया ही, मगर लगता है वो तुम्हें बावला बना गया। राम दुहाई, बैरंग चिट्ठी तो सुनी थी, मगर बैरंग मनी ऑर्डर मैंने तो आज तक नहीं सुना है। भूखा आदमी तो बावला ही होता है, उसे भले बुरे का ध्यान कहाँ रहता है। वो तो जानवर के जैसा ही होता है। उसकी आंखों के सामने वो दृश्य उभर आया था जब रोटी के लिए वो लकड़ी के लेकर झबरू पर झपटी थी, लेकिन उसे ये भी समझ आ रहा था कि अब लाला उसे बावला बनाने का प्रयास कर रहा है। उसने रूखे स्वर में कहा, भूखे आदमी को कोई भी बावला बना सकता है लाला जी। उसे तो जिधर भी इच्छा हो उधर ही हाँक दो, ऊंची आवाज में जोर से डांट दो, उसे थोड़ा सा हड़का दो, 2 डंडे मार दो, वो तो किधर भी मुड़ जाएगा। राम दुहाई, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, लेकिन जब औलाद ही नालायक निकल जाए तो किसी का क्या जोर। तेरा बेटा बड़ा अफसर है, लेकिन तुझे 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता। ऐसी नालायक औलाद का होना ना होना एक बराबर ही। तू भी सब्र करने की। तेरा बेटा नहीं लाला जी, मेरा बेटा नालायक नहीं है, वो तो लाखों में एक है। जरूर उसकी कुछ मजबूरी रही होगी, वरना वो तो मेरे बिना एक पल नहीं रह सकता। उसकी शुष्क आंखों में आंसू उमड़ आए थे। मैंने उसे जिन दुखों से पाला है वो कभी नहीं भूल सकता, राम दुहाई ने कहा। तभी तो 2 महीने तक मनी ऑर्डर नहीं भेजा, और आज भेजा तो वो भी बैरंग। ऐसा ही लायक होता तो अपने पास न रखता। तेरी 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े उसे इतने भारी पड़ रहे कि वो तुझे इस वक्त बुढ़ापे में बेसहारा अकेली छोड़कर चला गया। गांव के लड़के चाहे अनपढ़ हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप के पास तो हैं। बड़े अफसर होने से तो ये अनपढ़ गंवार ही भले हैं जो दुख सुख में सब साथ हैं। क्या कहूँ लाला जी, मेरी किस्मत ही खोटी है, वरना मेरा गिरधारी तो ऐसा नहीं है। शायद मुझ में ही कोई कमी होगी। जब से ब्याह कर आई हूँ ऐसी ही जिंदगी बिताई है, खुद मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाला, और आज भी मैं अपने लायक तो कमा ही सकती हूँ। आटा दे दो तो मैं जाऊँ। तेरी मर्जी, बाकी पैसे जमा कर लूँ। तुम कहाँ संभालती फिरोगी? उसने आटा दाल पकड़ाते हुए कहा। नहीं लाला जी, पैसे मुझे ही दे ही दो। ऐसी कौन सी बड़ी रकम है जो मैं संभाल नहीं पाऊंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। मैंने तो इस विचार से कहा था कि जब तुम्हें सब सामान यहाँ से ही लेना है तो मैं तुम्हारे खाते में लिख कर रखता, और जब तुम्हें ज़रूरत होती तो सामान ले जाती। बात तो आपकी सही है, सामान तो मैं आपसे ही लेकर जाती हूँ, लेकिन फिर भी हाथ में पैसे हो तो ज़रूरत के हिसाब से सामान लिया जा सकता है। और रात बिरात हारी बीमारी में पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो हाथ में पैसे होने से किसी को तकलीफ़ नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी 40 रुपये शाम को ले जाना, नहीं तो उधर से निकलते वक्त मैं देता आऊँगा। अभी खुले रुपए नहीं आए हैं। कल दुलीचंद दूध देने जाएगा तो वो पहुँचा देगा। लेकिन लाला जी, मुझे दूध की ज़रूरत नहीं है। कैसी बात करती है राम दुहाई? अगर इस वक्त दूध घी नहीं खाएगी तो बुढ़ापा कैसे निकलेगा? अब और कौन से बुढ़ापे की इंतज़ार करूं लाला जी? यही रूखी सूखी खाकर निकल जाए तो भगवान का शुक्र है। दूध लेने की मेरी गुंजाइश नहीं है, आप मेहरबानी करो। ठीक है,
अभी 5 रुपए लेकर जाओ, बाकी शाम को लाकर देता हूँ, लाला ने कहा और उठकर दुकान के पीछे के रास्ते से घर में जाने लगा। लाला जी, अब क्या और शाम क्या, आपको रुपए देने हैं तो अभी दे दो। हमने 2 महीने तक इंतजार किया और तुम्हें शाम तक का सब्र नहीं। भरोसा रखो राम दुहाई, मैं दुकान खोल कर बैठा हूँ, गांव छोड़कर नहीं भागूंगा, उसने कहा और अंदर चला गया। राम दुहाई शेर भर आटा छाती से लगाकर खिड़की में से अंदर चले गए लाला को निष्प्राण सी देखती रह गई। दोपहर का सूर्य अपने प्रचंड रूप में तप रहा था, जिसके ताप से दूर दूर तक का मैदान अग्नि तरंगों से कपकपाता सा प्रतीत हो रहा था। हताश निराश राम दुहाई डगमगाते शरीर से अपने घर की ओर चल पड़ी।